प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। आज का विषय है सुबह का प्रार्थना कैसे करें, भोर का प्रार्थना। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें, उसके बाद हम विषय शुरू करेंगे। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से हमारे जीवन में ये अवसर दिया पिता कि हम तेरे चरणों के समीप बैठें और तुझसे पिता परमेश्वर वचनों को सीखे समझे पिता, और आत्मा में पढ़ने की तू सहायता और मदद कर। पवित्र आत्मा आप ही हमारे सिखाने वाले, आप ही हमारे टीचर हैं। सारी महिमा आपको देते दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे जब वो थे तब कैसे किस समय प्रार्थना करते थे, उन विषयों को सीखेंगे। और पिछले सदी में कैसे प्रार्थना करते थे और उन सारे विषयों को भी हम सीखेंगे। तो आप प्रार्थना करके प्रभु से ध्यान से देखें और सीखें। ये बहुत ही बहुमूल्य अवसर है प्रियो कि हम प्रभु की प्रार्थना कैसे करें सुबह के समय में, और प्रभु कैसे हमारी प्रार्थनाओं को कौन से समय पे सुनता है। इस सारे विषयों को हम इसमें देखेंगे। पहले सदी के लोग, भविष्यद्वक्ताएं लोग किस समय प्रार्थना करते थे, जिसकी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता था और उत्तर देता है, उसका सही समय क्या है। इस सारे विषयों की चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना करते थे, आपको सबको मालूम है, लेकिन एक बार हम याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मरकुश 1 अध्याय उसके 35 वचन। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब भी प्रार्थना करते थे तो वो भोर के समय, भोर मतलब सुबह, सूर्य निकलने से पहले, हालेलुया, सुबह सुबह एकदम, तो वो एक जंगली स्थान पे जाते थे। जंगली स्थान मतलब जहाँ कोई ना हो, एकदम सुनसान जगह पे, और उस जगह जाकर परमेश्वर से बातें करते थे। प्रार्थना का अर्थ क्या है? परमेश्वर से बातें करना, बात करना। हालेलुया। हम जो प्रार्थना करते हैं, अपनी सारी बात को परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो परमेश्वर उस बातों को सुनता है और हमें उत्तर देता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये सबसे पहले प्रार्थना का अर्थ है कि बातें करना। हम अपने दिल की सारी बात हम अपने परमेश्वर पिता को बोलते हैं। हालेलुया। एकांत में, जहाँ कोई ना हो। भोर को, क्योंकि भोर का जो समय है मेरे प्रियो, बहुत ही बहुमूल्य समय है। इसके बारे में हम अब अच्छे से देखेंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कितने बार कहा, तुम जागते रहो, जागते रहो, तुम्हें जागते ही नहीं। मेरे प्रियो, ये बातें कठिन हैं, हालांकि क्योंकि एकदम भोर को कोई उठना नहीं चाहता। सही समय जो होता है 4 से स्टार्ट होता है, 4, 5, 6। हालो, ये जो समय होता है मेरे प्रियो, हमारे जीवन के लिए, जैसे कि हम पूरी थकावट के साथ रहते हैं, नींद में एकदम दिन भर का परिश्रम करने के बाद, तो हमें सुबह के समय हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। 4 बजे के बाद गहरी नींद, उसके बाद से हम एकदम शांत होते हैं। उस समय जो समय रहता है, परमेश्वर, हमारा जो आत्मा जागृत होने का समय होता है, ताकि हम परमेश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा एक साथ एक दूसरे से बातें करें। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह भोर के समय में ही और सुनसान जगह पे जाकर प्रार्थना करते थे। आपको सुनसान जगह तो मिलेगा नहीं। आप अपने घर में, सब सोए रहते हैं वैसे भी, आप अगर आपके पास जगह है तो आप जाकर एक कमरे में प्रार्थना करें। अगर जगह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फैमिली के बीच में ही आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि भोर का जो प्रार्थना होता है प्रियो, बहुत ही बहुमूल्य होता है। आइए हम आगे देखते हैं कि पिछले सदी में, पुराने नियम में कैसे परमेश्वर पिता उस प्रार्थना को सुनने के लिए और लोगों से बातें करने के लिए आते थे। आप मेरे साथ निकालिए निर्गमन 34 अध्याय
उसके 2 वचन को। सवेरे तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता, जब वेदी नहीं बनी थी, जब तंबू नहीं बना था, उस समय का बात है ये। जब मूसा, जब व्यवस्था नहीं दिया गया था, ये उस समय का बात है। परमेश्वर पिता सीनाई पर्वत पर उतरता था। किससे? यह मूसा से बात करने के लिए, मूसा की बातें सुनने के लिए और मूसा को जो कहना है उसे बोलने के लिए। हालेलुया। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, भोर को सीनाई पर्वत पर चढ़कर। हालेलुया। भोर मतलब सुबह होने से पहले, सूर्य निकलने से पहले परमेश्वर इस समय अपने दास मूसा से बातें करता था और उसकी जो भी बातें था वो सुनता था। हालेलुया। ये क्लियर हो गया। वेदी बनने से पहले, व्यवस्था देने से पहले, तंबू बनने से पहले मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता अपने लोगों की जो प्रार्थना है उसे सुनता था और उनको जो कहना है वो कहता था। हालेलुया। आइए निर्गमन 30 उसका सार। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे प्रतिदिन भोर को, वह जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का जो समय है वो भोर का समय है, एकदम सही प्रार्थना का सुनने का। हालेलुया। क्योंकि यहाँ वेदी जब बनता है तब हारून उसका याजक होता है, तो उसको कहता है उस वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे प्रतिदिन भोर को। हालेलुया। भोर को मेरे प्रियो, भोर मतलब आपने सीखा सूर्य निकलने से पहले। सुबह 7 बजे सूर्य निकल जाती है, 6 बजे निकल जाती है, 6 बजे के पहले तो सबसे बेस्ट समय होता है प्रार्थना करने का, वो है 4 से 5, 6 के अंदर। क्योंकि आप इससे पहले उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सब समझते हैं कि हम कितने थकावट में से रहते हैं, हर एक कोई काम करता है। इसलिए आपका जो सही नींद भी पूरा हो जाए उसके बाद आप प्रभु से प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल उठें और प्रार्थना करें। हालेलुया। इसका महत्व तो मेरे प्रियो बहुत बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने जब तंबू बनाया तो उसकी में वेदी बनाई, तो उस समय भी वो क्या कहा, भोर को ही प्रतिदिन मेरे लिए दीपक जलाया करना और उसमें सुगंधित धूप जलाया करना। हालेलुया। हमारी प्रार्थना क्या है मेरे प्रियो? बलिदान। हमारी प्रार्थना है धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाओ। तो उस समय वेदी पे ये सब बलियां चढ़ती थी उसको भोर के समय। हालेलुया। आइए प्रियो, हम कैसे, और जो राजाएं थे, जो भविष्यद्वक्ताएं थे, कैसे प्रभु से किस समय प्रार्थना करते थे। हालेलुया। भजन संहिता 5 अध्याय 3 वचन को। भजन संहिता 5 का 3। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बात जोहूंगा। ये कौन कहता है मेरे प्रियो? ये दाऊद राजा कहता है, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके विश्वास के साथ चलता था और प्रभु उसके जीवन में अद्भुत कामों को किया। तो यहाँ पे हम भजन संहिता 5 अध्याय में पढ़ते हैं, दाऊद का भजन है ये। दाऊद ने खुद यहाँ लिखा है, और हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बात जोहूंगा। मेरे प्रियो, आप अगर प्रार्थना करें, भोर का समय एकदम बहुत ही बहुमूल्य है। मैं आपको शुरू से बोलते आ रहा हूँ, जब भी आप प्रार्थना करें, भोर का समय बहुत ही बहुमूल्य है। दाऊद राजा भोर को प्रार्थना करते थे। हालेलुया। ताकि वो जो समय है वो परमेश्वर का निर्धारित समय है। हालेलुया। मूसा को भी उसने सीने पहाड़ पे भोर को ही बुलाया, वेदी में भी जब चढ़ाने के लिए बोला, भोर को ही बुलाया। हालेलुया। आइए हम, अगर हमारी कुछ भी प्रार्थनाएं निवेदन होती है, कुछ भी बात होती है, कुछ भी हमारी इच्छाएं हैं जो हम प्रभु से मांगे और उसे प्रार्थना में रखें, तो सही समय पे प्रभु सुनकर उत्तर देगा और सुनेगा। उसके लिए भी एक है सपोपदेशक 11 अध्याय 6 वचन।
भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा, यह या वह, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। हालेलुया। भोर को अपना बीज बो। हालेलुया। मेरे प्रियो, भोर का जो समय है, एक किसान सुबह के समय ही जाते हैं जो खेतों में बीज बोते हैं। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, आप कोई भी बात है आपका तो परमेश्वर के सामने आप रख रहे हैं, तो उसको भोर की प्रार्थना में आप कुछ भी आपका प्रार्थना निवेदन है उसको उठकर आप रखें, ताकि परमेश्वर आपकी एक एक बातों को सुने और आपको जल्द से जल्द उसका उत्तर दे। हालेलुया। आइए निकालिए भजन संहिता 88 उसका 13। परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय, देखिए भविष्यवक्ताएं लोग भी क्या कहते हैं, भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। उन्होंने उसको विश्वास है, क्योंकि उनको मालूम है, क्योंकि परमेश्वर भोर के समय ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। भोर का जो समय है मेरे प्रियो, वो एकदम सही समय है। हमने पूरे वचनों पे पढ़ते आ रहे हैं, उस हर एक जगह में क्या है, सबसे मेन पॉइंट भोर का समय। हालेलुया। क्योंकि जो हम दुहाई देते हैं वो परमेश्वर भोर के समय ही हमारा जो प्रार्थना उसके पास पहुंचता है। इसलिए आप भोर को ही, आप अगर कहीं भी प्रार्थना करेंगे तो भोर के समय ही वो उसके पास पहुंचता है। इसलिए भोर को ही प्रार्थना करें, तुरंत आपका प्रार्थना उस तक पहुंचे। हालेलुया। आइए एक वचन हम और पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यशाया 50 उसका 4। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता है और मेरी कान खोलता है कि मैं निश्चय मैं शिष्य के समान सुनूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत लोग ये कहेंगे कि मैं सवेरे उठ नहीं सकता, सवेरे मैं उठ नहीं सकता, मैं तो 9 बजे 10 बजे उठता हूँ, 8 बजे उठता हूँ। मेरे प्रियो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार कोशिश करें, एक बार आप प्रभु के लिए, अब अगर प्रभु से प्यार करते हैं, आप प्रार्थना कर अपनी बातों प्रभु के सामने रखना चाहते हैं, तो एक बार आप कोशिश करिए, प्रभु के सामने उठें और प्रार्थना करें। यकीन मानिए मेरे प्रियो, प्रभु के साथ अब जब अपना समय को, बहुमूल्य समय को देंगे ना, प्रभु भी अपना बहुमूल्य समय आपके लिए निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि आप बस शुरुआत करेंगे, तब क्या होगा, भोर को वह नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। अगर एक बार आप प्रार्थना करेंगे, उसके बाद प्रभु आपको खुद ही सुबह के समय, आपको भोर के समय आपको जगाएगा। 4 से 6 के बीच में मेरे प्रियो, आपसे प्रभु प्रार्थना, आपसे बातें करने के लिए, आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और अपना कुछ बात आपको बताने के लिए। जब आप सेवा करते हैं तो आपको प्रभु कोई बात को बताने के लिए आपसे बातें करेगा। हालेलुया। तो ये जो भोर का समय आप निकालें और प्रार्थना करें, और प्रभु आपको खुद में खुद जगाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आपने अच्छी रीति से कि कैसे हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है, कौन सा समय सही है। पिछले समय में परमेश्वर सीनै पर्वत पर उतरते थे अपनी बातों को बताने के लिए, उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। वेदी में जो बलिदान का समय होता था, अर्पण जो कुछ का समय होता था मंदिर में, वो था भोर का प्रतिदिन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी जब प्रार्थना करते थे, वो सुनसान जगह पे जाते थे और भोर को प्रार्थना किया करते थे। और हमें अपने चेलों को भी सिखाते थे कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन की जो कुछ भी बात है, आप भोर के समय प्रार्थना करें। किसी भी व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करते, भोर को प्रार्थना करें। वो प्रार्थना बहुत ही बहुमूल्य और परमेश्वर के लिए एकदम सही समय है। हालेलुया। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सही समय को आपने हमारे जीवन में बताया। पिता,
तुझे हृदय गहराई से धन्यवाद देते हैं। हम उतना बात प्रार्थना करना हमको नहीं आता पिता, परंतु आपकी आत्मा हमारे अंदर जो दिया है वो आपसे बातें करने पाए, ताकि हमारी मन की एक एक बात आप सुनने पाए। प्रभु जी, हमारा हमारा मुंह पिता परमेश्वर आपने बनाया है, लेकिन हम अच्छे से बात करना नहीं जानते। आप हमें बातें करना सिखा पिता, प्रार्थना के द्वारा हम आपसे अच्छे बातें करने पाए। सहायता और मदद कर। जितने भाई बहन इस वचन को सीख रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन में काम कर, उनके जीवन की हर एक बुराइयों को, हर एक उस बीमारियों को, हर एक कमजोरियों को, हर एक दुर्बलताओं को, हर एक पिता परमेश्वर आर्थिक तंगी को यीशु मसीह के नाम में दूर कर, और उन्हें पिता फलवंत कर, उन्हें चंगा कर, उन्हें आशीषित कर, उन्हें ब्लेस कर प्रभु। सहायता और मदद कर, ताकि दिन प्रतिदिन वे तेरी महिमा में और बढ़ने पाए। सहायता और मदद कर। ये दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।